नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं और हुकूमत इस एहतजाज को रोकने के लिए क्या तैयारियां कर रही है, इसी सारी सूरत हाल पर मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदान से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं उमर जट, पेशावर से हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ यासिर हुसैन, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब चांडियो और लाहौर से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे सुहेल बलूच। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उमर से। उमर, इस्लामाबाद के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि अभी 4 दिन बाकी हैं और आज से ही मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, और क्या तैयारियां की जा रही हैं? अच्छा, इस्लामाबाद का जो मौसम है ना वो तो ठंडा होना शुरू हो गया। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे ठंड लग रही है ठीक ठाक, लेकिन जो यहाँ का सियासी टेम्परेचर है वो गर्म होना शुरू हो चुका है। और ये आपको याद होगा कि 24 नवंबर की कॉल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने दी थी, उसके बाद जो पहली पेशरफ्त ये सीबीएम के हवाले से आई वो 19 नवंबर को जब मुलाकात हुई अली बिन गंडापुर की 1.5 घंटा इमरान खान के साथ अडयाला जेल में। उसके बाद फिर अगले दिन 2 घंटे की मुलाकात हुई और भी सारी रात इनकी मुलाकातें जारी रही, मुशावरत होती रही। लेकिन उसके बाद कल शाम को फिर जैसे ही ये अंदाजा हुआ कि कोई बात नहीं बन रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंतजामिया के दरमियान, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई अडयाला जेल में। और उसके बाद फिर एक प्रॉपर माहौल सामने आया। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक बड़ा मार्च किया गया जो जिना एवेन्यू है डी चौक के बाहर, और बड़ी पुलिस की यहाँ पर आईजी की क़यादत में पुलिस के कारकुनान और जो लोग हैं कांस्टेबल्स और दीगर लोग वो यहाँ मौजूद थे। उसके बाद फिर कंटेनर्स भी आना शुरू हो गए और अब सिचुएशन ये है कि जो डी चौक शारा दस्तूर आने वाले जो रास्ते हैं उन तमाम पर फिलहाल कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। अच्छा। अभी बकायदा उनको सेट करके रास्ते बंद नहीं किए गए, लेकिन वो कंटेनर्स वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। और बड़ी तादाद में तकरीबन 400 से ज्यादा कंटेनर्स हैं जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर इस टाइम मौजूद हैं। और खुसूसी तौर पर जो इस्लामाबाद की एंट्रेंसेस हैं वहां पर ये कंटेनर्स पहुंचाए गए हैं। डी चौक हो, इस्लामाबाद का 26 नंबर वाला जो मकाम है वो हो, रवा चौक वाली साइड हो, यानी कि जो लास्ट एक एक्सरसाइज की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था 4-5 अक्टूबर वाला, उसके हवाले से जो एक तैयारी की गई थी, तो उसके बाद अब दोबारा से हमें नजर आ रहा है कि शहर इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए जो कंटेनर्स हैं और वो मौजूद है। अच्छा, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। अच्छा। जो आप अपने अभी जो गिरफ्तारियां हैं उनके हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हद तक तो उनके घरों पे छापे भी मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और एक बकायदा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा। उस कमेटी के जो लोग हैं उनके घरों पर भी छापे जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों पर पुलिस जो है वो पहुंच रही है गुज़िश्ता रात से। अभी जो शहर का माहौल है जो इस्लामाबाद का वो नॉर्मल है, लेकिन लोगों को अंदाजा होना शुरू हो चुका है कि जो आने वाले 2-3 दिन होंगे उसमें मुश्किलात भी होंगी कि रास्ते भी बंद मिलेंगे। और एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा ये जो टाइम पीरियड बीच में गुजरा है, लोग बड़ा इस्लामाबाद के यहाँ पर जो कंटेनर्स की भरमार थी वो खत्म हुई, रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले, लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि दोबारा से इंतजाम वो रास्ते बंद करने जा रही है। और आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई जब खबर ये आई इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि अली अमीन गंडापुर के साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और जो जारी हुई वहां से प्रेस रिलीज, उसमें ये बताया गया कि बड़ी जो सूबे के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल है, क्योंकि एक बड़ा वाकया भी हुआ, तो उसकी सूरत हाल पर ये बातचीत हुई है। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि उसमें इंतजामिया जो इस टाइम ये कर रही है और जो सीबीएम चल रहे हैं उस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई है। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर जब से इस्लामाबाद छोड़ के वापस पेशावर पहुंचे हैं, तो एक बात तो ये नजर आ रही है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी और उसके लिए वो तैयारियां मुकम्मल कर रही है। और इंतजामिया भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार है, वो भी अपनी तैयारियां कर रही है। कभी वो पुलिस के फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं यहाँ पर, कभी मुख्तलिफ जगह पर कंटेनर्स की जो इंस्टॉलेशन है वो जारी है। तो ये दोनों तरफ से तैयारियां शहर इक़्तिदार में जारी हैं। अब 1-2 दिन बाकी हैं और फ्राइडे से नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉपर एक माहौल है एहतजाज का वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइएगा यासिर के पेशावर में क्या सूरत हाल है, पेशावर में क्या तैयारियां की जा रही हैं? शुक्रिया हबीब साहब। अभी तक तो जो है 3 दिन तक तो वज़ीर आला जो थे वो इस्लामाबाद में थे और वहाँ के जो मामला थे उन्हीं को डील कर रहे थे। आज सुबह सवेरे वो पेशावर सीएम हाउस पहुँचे और पहुँचने के बाद हमारे जो ज़राए उनका ये कहना है कि उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक बुशरा बीबी से मुलाकात की। इस मौके पर जो थी मशाल यूसुफ भी उनके साथ मौजूद थी। उसके बाद आज ISF और इंसाफ यूथ विंग की अहम तरीन जो है मीटिंग तलब की गई है रात 10 बजे। और 700 जो पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले MPs या
वज़रा हैं उनको भी बुलवाया गया है और यकीनन तैयारियों के हवाले से जो है हतमी शक्ल जो है आइंदा एक रोज़ में दे दी जाएगी। अभी हमारी सीएम हाउस में जो वज़ीर आला के तर्जुमान है फराज मुगल, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि प्राइवेट जो हैवी मशीनरी है उसकी बुकिंग की जा रही है और कल तक बाकायदा वो बुकिंग कर ली जाएगी। जो ज़्यादातर हैवी मशीनरी है कोहाट से मंगवाई जा रही है क्योंकि वो सी पैक के रास्तों में आगे हैवी मशीनरी काम आती है, तो इसीलिए वो हैवी मशीनरी जो है इसकी बुकिंग कर ली गई है। यानी अब जो रेस्क्यू या जो इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ या KPK हुकूमत पर लगते थे कि वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है, वो इस बार नहीं की जाएगी। इस बार जो है प्राइवेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जो एक स्क्वाड जो है एक तरतीब दिया गया है, जैसे कि तमाम MPAs और वज़रा को कहा गया है कि वो अपने जो है हलकों से 10,000 से ज़ायद जो है वो कारकुनान को बाहर निकालें, तो उनमें जो 300 कारकुनान होंगे वो उस स्क्वाड का हिस्सा होंगे जिसको अल जहाद का नाम भी दिया गया है। उनको जो ऑन करेंगे 2 मिनिस्टर्स करेंगे, एक मीना खान आफरीदी हैं और एक सुहेल आफरीदी हैं। ये दोनों ISF के पहले ओहदेदार भी थे और ये धरनों के इंतहाई माहिर भी कहलाए जाते हैं। इन दोनों के हवाले जो है इंतहाई अहम जो है जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जहां तक प्लानिंग की बात है हबीब साहब, तो वो ये है कि फैसल अमीन गंडापुर जो है अली अमीन गंडापुर के भाई, वो जुनूबी अजला के काफिलों की क़ियादत करेंगे और वो पेशावर की तरफ से नहीं आएंगे, बल्कि वो सी पैक के रास्ते से होते हुए डेरा इस्माइल खान और इन रास्तों से होते हुए वो डायरेक्ट इस्लामाबाद की तरफ पहुंचेंगे, जो कि संगजरानी की तरफ जो टूल प्लाजा आता है बिल्कुल इस्लामाबाद के टूल प्लाजे के करीब ही है। ये काफिले वहां से आएंगे, जबकि पेशावर, सवाबी, चरसदा और मालाखंड रीजन के जो काफिले होंगे ये जो है सवाबी से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचेंगे। हैवी मशीनरी का इंतजाम कर लिया गया है। शेरानी एक ग्रुप है जो कि वज़ीर आला के लिए हरदम मौजूद होता है, उसके तकरीबन 700 जो कि रज़ाकार हैं शेरानी ग्रुप के, वो भी वज़ीर आला की हिफाजत के लिए पेशावर जो है कल रात पहुंच जाएंगे और उनके रहने और रिहाइश का इंतजाम भी बंदोबस्त कर लिया गया है। कहा जाता है कि आज रात जो है बाकायदा ISF इंसाफ यूथ विंग की जानिब से अली अमीन गंडापुर को जो है धरने में शिरकत के हवाले से, तैयारियों के हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग देंगे और जहां जहां कमी दिखाई देगी उसको मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा अरबाब, लास्ट टाइम जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप जो थी कराची में वो 9 मई के बाद छोड़ चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब भी जो लोग मौजूद हैं वो सरप्राइज देंगे। अब बताएं जरा तैयारियां कैसी की जा रही हैं एहतजाज के हवाले से? जी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा तो इससे पहले जो है मेरी जो लीडरशिप से यहाँ तहरीक इंसाफ से बातचीत हुई है, उन्होंने ये बताया है कि 5000 कारकुनान जो है वो मार्च करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, जो कि 5000 कारकुनान पहुंचेंगे इस्लामाबाद। अच्छा। और उसकी जो वीडियो सबूत है वो भी पार्टी के हाई कमान को भेज दिए गए हैं कि ये 5000 कारकुनान किस किस सूरत में कहां कहां और किस मकाम पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो PTI ने अपनी हिकमत अमली, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हिकमत अमली A, B और C भी बना ली गई है। A का मतलब है खामोशी से निकलो, B का मतलब है अगर पहले काफिले को रोके, यानी अगर ओबाड़ो में काफिले को रोका जाए पंजाब से तो फिर कश्मीर कंदकोट वाले रास्ते से पंजाब में दाखिल हुआ जाए, और C का ये है कि अगर उनको आगे न जाने दिया जाए तो फिर किसी को भी आगे आने नहीं दिया जाए, यानी जो जहां है वहां पर धरना दे। दूसरी जानिब जो हिकमत अमली बनाई है सिंध हुकूमत ने, उसके 2000 के करीब कमांडोज जो है वो इस्लामाबाद तकरीबन पहुंचने वाले और उनको उस साइड पे लगा दिया जाएगा जो कि कराची समेत सिंध से जो काफिले आएंगे उस पर नजरदारी करने के लिए, क्योंकि सिंध के लोगों को जानते हैं, तो लिहाजा उन पर नजरदारी के लिए उनको वहां पर जो है वो तैनात किया जाएगा। तमाम टूल प्लाजा पर जो है खुफिया कैमरास के जरिए कारकुनों की निगरानी की जा रही है और सिंध हुकूमत को ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में इनके काफिले जो है वो इस्लामाबाद में ना पहुंचे। तो ये बताइएगा, लाहौर में तो कुछ दिन पहले से ही हम सुन रहे थे क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, क्या तैयारियां जो लाहौर की क़यादत है वो एहतजाज के हवाले से कर रही है? जी बिल्कुल, जहाँ तक क्रैकडाउन का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर हैं, ओहदेदारान हैं या MPAs हैं, उनको पहले से ये हिदायत जारी की गई थी कि उन तमाम ने पुलिस से क्रैकडाउन से बचना है। तो अब जितने भी उनके ऑफिस हैं या उनके घर हैं वहां पर तो वो मौजूद नहीं है। अब तक की जो इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो गिरफ्तार उनमें से कोई नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाहौर समेत दीगर जो मुख्तलिफ अजला हैं
वहां पर जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है, इसमें टिकट होल्डर्स और एमपीएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तक की हमारी जो हमें मसूल हुई है इंफॉर्मेशन और जराए ने यह दावा किया है कि अब तक जो एमपीएस हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर एक एक एमपीएस 300 से लेकर 400 कारकुन इकट्ठा कर लेता है और वो इस्लामाबाद पहुंच जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। तो इसके लिए भी अब, क्योंकि अब जो सूरत हाल है, अभी तक जो ट्रांसपोर्ट का मामला है वो हल नहीं हो सका और अब बसें जो है जहां कारकुनों को लेकर जाना था, वो एक प्लान जो है तब्दील किया गया कि अब बसों में जो है वो कारकुनों को नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि जो लोकल गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, उनमें जो कारकुन हैं या जो रहनुमा हैं वो यहाँ से रवाना हो गए। इब्तदाई तौर पर जो खवातीन है उनको यहाँ से जो लाहौर की सदर है डॉक्टर मिसबा, और वो जो है वो लीड करेंगी, जबकि दूसरी जानिब जो सलमान अकरम राज है वो तमाम टिकट होल्डर और जो एमपीएस है उनकी मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया जो है वो मीटिंग्स ले रहे थे और उनको हिदायत जारी की जा रही थी और बहुत सारी मीटिंग जो है वो उनकी नहीं हो सकी। जबकि इसी पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है सुहेल कारकुन है रोकने के लिए? पंजाब गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है? जी, पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त तक जो उनको रिपोर्ट मिल रही है या उनके पास इत्तलात हैं, उनका यहाँ पर 10,000 जो पुलिस एहलकार है वो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वहाँ पर तैनात किए जाएंगे और लाहौर के तमाम पॉइंट्स वहाँ पर कंटेनर्स भी होंगे और फोर्स जो है वो तैनात की जाएगी। और आज से ही, अभी से बल्कि कुछ देर से जो है वो अब ये जो क्रैकडाउन का अमल है उसको तेज किया जा रहा है।